यूनिफॉर्म मैसिव रोप। यूनिफॉर्म मैसिव रोप है ना। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों रस्सी के बारे में, और हम लोगों ने पढ़ा मैसिव रोप के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? मैसिव रोप। याद करो रस्सी की क्या प्रॉपर्टी थी? हर पॉइंट पे टेंशन सेम। और याद कर जब मैंने तेरे को इसके बारे में बताया था कि एक रोप होती है जो कि कैसी होती है? मैसिव। क्या उसमें हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होता है? अरे होता है कि नहीं? तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैसिव रोप बनाऊं जिसका मैं बोलूं कि इसका मास है बच्चों m और लेंथ है इसकी l, तो ध्यान से सुनेंगे बच्चों सभी लोग। क्या इस पे अगर मैं ये पॉइंट मार्क करूं, ये पॉइंट मार्क करूं, ये पॉइंट मार्क करूं, क्या इन पे सब पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होंगे? मान ले जो रोप थी बेटा, इस वाली रोप को एक फोर्स लगाया गया F और उससे खींचा गया इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? मास कितना है इसका m और लेंथ कितनी है l। क्या यहाँ तीनों जगह पर टेंशन अलग अलग होंगे? मतलब मासिव रोप की जब हम लोग बात करते हैं तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट द टेंशन इज डिफरेंट, देयर इज नो सिमिलैरिटी इन द टेंशन। अरे बोलो बे, आ रहा है कि नहीं समझ में? अभी देखना हम लोग इन बातों को सबको प्रूव कर रहे होंगे। ध्यान से देखना बेटा, सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। मान ले मैं यहां से जाता हूं कितना बेटा? x। कितना जाता हूं? x जाता हूं, और यहां पर एक पोर्शन मान लेता हूं और बोलता हूं कि इतने पोर्शन पे जो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू है वो मुझे लिखनी है। क्या लिखनी है बच्चों? टेंशन की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। कितनी डिस्टेंस चलाऊं मैं यहाँ से? x चलाऊं। मान लो ये वाला एंड था a, ये वाला एंड था b। क्या बेटा? टोटल लेंथ इज l, टोटल मास इज m। क्या आप मेरे से बात की जा रही है सिर्फ x लेंथ के बारे में? अरे कितनी बात की जा रही है? x लेंथ के बारे में। इसका अगर मैं FVD बनाऊं, ये जो x पोर्शन है, तो वो कैसा दिखेगा? ध्यान से देखना। क्या बच्चों ऐसा ही दिखेगा? अबे इस छोटे से हिस्से का FVD बना लिया है ना, ले इसके अंदर रंग कर दिया है ना। अब सुनना मेरी बात, इसकी लेंथ बोलो बच्चों x, बोलो है। यहां पर क्या लग रहा है? इस पे टेंशन। बोलो होगा कि नहीं? और बच्चों इतना ही टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या इस वाले पोर्शन पे लग रहा होगा? ये पोर्शन कितना बचा? l-x। बोलो बचा के नहीं? अरे समझ में आ रहा है? मैं बच्चों अभी इस छोटे वाले पोर्शन का FVD बना रहा हूं। इस छोटे वाले पोर्शन को आगे अगर कोई चलाएगा तो वो कौन चलाएगा? क्या बेटा यहाँ पर जो बीच में एक कांटेक्ट फोर्स जनरेट हो रही है वो इस छोटे हिस्से पे आगे लगेगी या पीछे? आगे लगेगी, तभी तो साथ साथ आगे जाएगा। और बेटा इस रॉड का एक्सेलरेशन कितना होगा? अरे होगा कि नहीं? अरे भैया फोर्स इज F, एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। क्या यही इसका एक्सेलरेशन होगा? अरे होगा ना यार। क्या बेटा हर पॉइंट सेम एक्सेलरेशन से जा रहा होगा? अरे टेंशन अलग अलग होगा, एक्सेलरेशन तो हर पॉइंट का क्या होगा? सेम होगा। होगा कि नहीं? यार तेरे को समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा पे यस बोल रहे हो या नो सर बोल रहे हो? भैया समझ आ रहा है क्या? पहली क्लास है? दूसरी? तीसरी? तो सो क्यों रहे हो भाई? जागो, चलो सब लोग बोलो आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? पक्का पक्का? चलो यहां पर लगा t। क्या बेटा इसका एक्सेलरेशन यहां पर था और उसकी वैल्यू कितनी थी? F/m। बोलो थी कि नहीं? बेटा क्या मैं न्यूटन सेकंड लॉ जानता हूं? अगर मैं न्यूटन का दूसरा लॉ जानता हूं तो बोल, क्या नेट फोर्स इज इक्वल टू m है? इसका मास मान ले बच्चों छोटा m। कितना मास मान लिया इसका? छोटा m। एंड नाउ आई वांट टू राइट दिस वैल्यू ऑफ छोटा m। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। क्या सबको यूनिटरी मेथड आता है? एक में एक है तो दो में दो होंगे तो तीन में तीन होंगे। एक में दो है तो दो में चार और चार में छह। सही है क्या? तीन में छह और चार में आठ। अरे होंगे कि नहीं? तुम ऐसे जानते हो ना? नहीं जानते बेटा? 5 बच्चों में 5 अंगूर बांटने हैं तो एक को कितने मिलेंगे? एक को एक ही तो मिलेगा यार। अच्छा 5 बच्चों में 10 अंगूर बांटने हैं तो एक को कितना मिलेगा? सब आता है ऐसा? बहुत बढ़िया। आओ चलो देखें इसकी कहानी। आइए बहुत ध्यान से। क्या बेटा इसका जो टोटल लेंथ है इट इज L, और L पोर्शन के अंदर कितना मास है? कैपिटल M। बोलो है कि नहीं? बेटा अगर मैं इसकी यूनिट लेंथ ले लूं, क्या ले लूं? यूनिट लेंथ, तो बेटा कितना आ जाएगा? m/L। अरे आएगा कि नहीं? तुझे समझ नहीं आया? क्या यूनिट लेंथ के लिए m/L आएगा? और अगर 1 यानी यूनिट लेंथ के लिए m/L है तो बेटा x के लिए कितना हो जाएगा?
क्या बच्चों, m बाय एल टाइम्स x बोल आएगा कि नहीं? तुझे समझ में नहीं आया? क्या ये इस x लेंथ का मास है? मतलब हमारे पास छोटे वाले m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, m बाय एल टाइम्स x। कुछ आया भी क्या तेरे को समझ में? पक्का पक्का। अब क्या हम लोग इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिख दें, सेकंड लॉ लगा दें? सेकंड लॉ बोलो क्या आ जाएगा? क्या इस पे एक ही फोर्स लग रही है, टेंशन? और कोई फोर्स है क्या? अरे बोलना पड़ेगा, और कोई फोर्स है क्या? अरे बोलो भाई, कोई पीछे पीछे फोर्स लग रही है क्या, या सिर्फ आगे कोई टेंशन लग रहा है? क्या लिखूंगा, T इज इक्वल टू ma। बता ठीक है? क्या सेकंड लॉ लिखने में कोई दिक्कत है? चलिए, क्या आ जाएगा, मास कितना है इसका, m बाय एल टाइम्स x, और एक्सेलरेशन कितना है, f बाय m, इंटू कितना आ गया, f बाय m। बोलो सही है क्या? आर यू श्योर? यहां से देखो m और m खत्म हो गए, बोल नजर आया तेरे को? तो बेटा यहां से टेंशन कितना आ गया, जल्दी बता, F अपॉन L टाइम्स x, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हमें उस वाले पॉइंट पे टेंशन निकालना था। क्या निकालना था? टेंशन। तो अगर देख बेटा, यहां पर अगर मैं x की वैल्यू को बोलूं x1, तो क्या ये कुछ और होगा? अगर मैं यहां तक चला जाऊं तो क्या x की वैल्यू चेंज हो जाएगी? x की वैल्यू चेंज होगी तो क्या बच्चों टेंशन अब यही आएगा? क्या बच्चों टेंशन चेंज हो जाएगा? तो क्या फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x द टेंशन इज डिफरेंट? अरे भैया बोलो यार, यार सो रहे हो क्या यार? जागे हुए हो ना? कन्याओं से आवाज नहीं निकलती, गला नहीं दिया भगवान ने, दिया है कि नहीं? गला खराब हो रहा है तो फिर बोला करो यार। हाँ बोल, अगर मैं अलग अलग x की वैल्यू डालूंगा तो क्या अलग अलग वैल्यू ऑफ टेंशन आएगी? पक्का पक्का? क्योंकि अलग अलग वैल्यू ऑफ टेंशन आएगी, इसीलिए मैंने क्या बोला यहां पर कि इन अ यूनिफॉर्म मैसिव रोप एट ईच एंड एवरी पॉइंट टेंशन इज डिफरेंट। अगर मैं x की वैल्यू बोलूं 0.1 मीटर तो क्या अलग आएगा? 0.2 मीटर, 0.3 मीटर, तो क्या हर पूरी की पूरी लेंथ पे हर पॉइंट के ऊपर टेंशन अलग अलग मिल रहा होगा? इसीलिए मैंने बोला था कि जो रस्सी जो कि क्या होती है, मासलेस, सिर्फ उसी में टेंशन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे ही हमने एक मैसिव रोप ली तो टेंशन क्या हो गए, बदल गए। कुछ समझ में भी आया? बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से एक सितारा बनाओ सुंदर सा और लिखो। एक सितारा बनाएंगे बच्चों सब लोग और लिखेंगे, द टेंशन इन अ मैसिव रोप, द टेंशन इन अ मैसिव रोप, द टेंशन इन अ मैसिव रोप at each and every point, at each and every point is different, is different, full stop। we can, full stop लगा के, we can check this from the result, we can check this from the result for tension, we can check this from the result for tension which we have calculated for the above example, which we have calculated या फिर which we have found for the above example, which we have found for the above example, full stop। on changing x, full stop लगा के, on changing x, on changing x, we see that the value of tension changes। on changing x, we see that the value of tension changes for each and every position, the value of tension changes for each and every position of the rope, of the rope, ROPE, rope। ठीक है, सबने लिखा? तो आओ चलो एक सवाल किया जाए। आइए सब लोग ध्यान से देखिए, इधर आ जाओ।
चलो ध्यान से क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है अपने को। एक रॉड से दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं और इस वाली रॉड के इस पॉइंट पर हमें टेंशन निकालना है। ये जो पॉइंट था बच्चों, इसकी यहां से दूरी थी 2 मीटर्स और जो रॉड है उसका मास दिया हुआ है 5 किलो और रॉड की लंबाई कितनी दे रखी है 5 मीटर। ठीक है, फाइंड द टेंशन एट पॉइंट P। फाइंड द टेंशन एट P। P पॉइंट पर तनाव निकालिए, टेंशन निकालिए। बहुत ध्यान से एफवीडी बनाएंगे, कोशिश करेंगे। बना भाई। उसी प्रोसीजर को फॉलो करो जो अभी अभी हमने किया था। प्रोसीड विद द सेम प्रोसीजर। मेक द एफवीडी, ट्राई टू फाइंड द फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट द पॉइंट P। एक्सेलरेशन निकालो, तुम्हें निकालना आता है सिस्टम मान के रस्सी की तरह। बोल आता है कि नहीं? इस बार पूरा मास कितना है इसका? कितना है टोटल मास? अरे भैया 6 थोड़ी, 6 और 5 11, 88। आइए देखिए। चलो भाई सब यहाँ पर नजरें गड़ा लें। इधर देखो, बहुत ध्यान से देखना बेटा। P पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं अपन, इसको सिस्टम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पर देखो, हमने इसे क्या मान लिया? सिस्टम। और जैसे ही मैंने इसे सिस्टम माना, क्या इसका टोटल मास हो गया 4 + 2 6? क्या +5 और कितने हो गए? 11। बोल हुए कि नहीं? तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स कितनी लग रही है इस पर? 220। टोटल मास कितना है? 11। बोलो कितना आ गया? क्या 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। आ गया क्या? टोटल मास दिख गया तुम्हें 11 किलो था। बहुत बढ़िया। हमने यहां से क्या निकाल लिया बच्चों? एक्सेलरेशन। अब ऐसा करते हैं, इस P पॉइंट का एफवीडी बनाते हैं। P पॉइंट का क्या बनाते हैं? एफवीडी। चलो भाई P पॉइंट का एफवीडी बनाया। बेटा यहाँ पर कितना मास है? 2 किलो इधर, और ध्यान से देख 2 किलो इधर। क्या बेटा जो रॉड है वो 5 मीटर की है? क्या उसका टोटल मास 5 किलो है? क्या बेटा मास जो होगा वो 1 किलो में एक मतलब 1 मीटर में 1 किलो होगा, 2 मीटर में 2 किलो, 3 मीटर में, 4 मीटर में, 5 मीटर में होगा कि नहीं? क्या तो बेटा 2 मीटर में 2 ही किलो होगा ना यार? अबे होगा कि नहीं? तो अगर 2 मीटर में 2 किलो मास होगा तो एक चीज बता, अगर मैं इस पोर्शन को कंसिडर करूं तो ये टोटल मास कितना हो गया? क्या बच्चों 4 किलो? तुम्हें नजर नहीं आया? और बच्चों इस हिस्से का मास कितना हो गया? क्या 7 किलो? ये भी नजर नहीं आया। अगर बच्चों 5 में से 2 गए तो कितने बचे? तो क्या इस वाले हिस्से का मास है 3 किलो, और क्या उससे 4 किलो भी जुड़ा हुआ है? तो क्या 3 + 4 होते हैं 7? जानते हो? बहुत बढ़िया। देख ऐसे बताना पड़ रहा है 1 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर, 2 किलो। शर्म नहीं आ रही है? हंसने की बात है। डरा दूंगा फिर मैं, सोच लेना भाई साहब। डर नहीं लग रहा तेरे को? डर नहीं लग रहा? अबे यार डरते ही नहीं हो यार। वो 2 किलो और बचे हुए भी कितने? 2 किलो। टोटल कितना बच्चों? 4 किलो। क्या बच्चों यहाँ पर लग रहा है टेंशन? क्या इसका एक्सेलरेशन है यहाँ पर 20? अरे बोलो है कि नहीं? क्या बच्चों यहाँ से T की वैल्यू आ गई 4 × 20, मतलब कि 80 न्यूटन। बोल आ गया कि नहीं? तेरे को कोई दिक्कत आई क्या? क्या बच्चों डायरेक्टली आ गई? अब ऐसा करते हैं अपन, तो इस पोर्शन का भी बना के देखेंगे, है ना? चलो यहां से भी आंसर निकाल लिया, उधर से भी आना चाहिए। देख भाई, क्या बच्चों टोटल मास हो गया 7 किलो। 7 किलो कैसे? क्योंकि सर इस वाले हिस्से का मास कितना है? 3 किलो, और ये कितना था? 4 किलो। चलो इसका एफवीडी बनाया बच्चों। बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 किलो पे इधर कितनी फोर्स है? 220। क्या बच्चों पीछे लग रहा होगा इस पे टेंशन? अरे जितना इस पे आगे उतना ही इस पे पीछे। बोलो होगा कि नहीं? ये कौन से पॉइंट पर? कनेक्शन पॉइंट पर, P पॉइंट पर, है ना? तो चलो भाई आगे 220 और पीछे T। आगे कितना एक्सेलरेशन है?
20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो भाई क्या आ जाएगी इक्वेशन? क्या डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के अंदर फोर्स बड़ी बड़ी माइनस छोटी बराबर ma, जानते हो कि नहीं? बड़ी कितनी 220 माइनस टी इज इक्वल टू क्या बच्चों 7 इंटू 20, नजर नहीं आया? 7 इंटू 20 इज 140, 140 माइनस 220 क्या 80, माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे ना। तो देख लो बेटा यहां से भी टेंशन कितना आ गया 80 न्यूटन। तो आप लोगों के ऊपर है आप कौन से पोर्शन का एफबीडी बनाने में कंफर्टेबल है। मैं तो दोनों के बना लूंगा, पर क्या आप लोग दोनों के बना पाओगे? अबे कोई दिक्कत थोड़ी है, बनाने तो दोनों के ही आने चाहिए। ठीक है, आपकी जिससे इच्छा हो आप उससे आंसर निकालें, बट द थिंग इज कि अगर एफबीडी गलत बना लिया तो मामला जो है वो निमट जाएगा। निमटना है क्या? अरे निमटना है क्या? इसीलिए बेटा इन दोनों को बना लो और सीख लो। ठीक है, छापो भाई। एक और कराता हूं, चलो। देख पा रहे हो क्वेश्चन में एक ब्लॉक है 2 किलो का, एक ब्लॉक है 4 किलो का, दोनों कनेक्टेड है एक रॉड से जिसका मास कितना है 6 किलो और लंबाई कितनी है 3 मीटर। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक ब्लॉक था 2 किलो का, एक थी रॉड 3 किलो की, कितने किलो की 6 किलो की सॉरी, और जिसकी लंबाई कितनी थी 3 मीटर। रॉड के नीचे एक और ब्लॉक था उसका मास कितना था 4 किलो। और बच्चों एक फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन लगा के इस सिस्टम को ऐसे ऊपर खींचा जा रहा था। क्या किसी को कोई दिक्कत? क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? आप लोगों को बोला फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। ढंग से कर, ऐसे हवा में नहीं देते बेटा आंसर। करो, फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। करो। आ जाओ भाई, मैं कराऊंगा, इधर देखो। अरे दोनों से हाथ पर है, दोनों से गलत भी तो आ सकता है। चलो इधर देखते हैं, आ जा। चल भाई, अपने को तो मिड पॉइंट के ऊपर टेंशन निकालना था। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। बोल निकाल सकते हैं क्या बेटा? पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितनी 1200। बोल है कि नहीं? अरे भैया इस 1200 के नीचे एमजी भी तो लग रहे हैं, लग रहे हैं कि नहीं? ऊपर कितना लग रहा है इस पूरे सिस्टम पे? सिस्टम का मास बोलो मेरे को जल्दी से। 2 किलो, 6 किलो, 8 और 4 12। बोल है कि नहीं? तो ये 12 किलो बेटा। ऊपर कितना लगा है इसमें 1200। अरे भाई साहब नीचे भी तो कुछ लगेगा। नीचे क्या लग रहा है 120। बोल लगेगा कि नहीं? ये तो तुमने लगाया ही नहीं। लगाया क्या? अच्छा, और ऊपर आएगा एक्सेलरेशन या नीचे आएगा? ऊपर आएगा। क्या आया बच्चों यहाँ से 1200 माइनस 120 इज इक्वल टू क्या बच्चों 12a। अरे आएगा कि नहीं? 1200 माइनस 120 कितना हो गया 1180 अपॉन 12 इज इक्वल टू a। भाई साहब 100 किसका आ रहा था? 1080। हाँ 1080 कर ले, ये है ना 1080 आएगा ना। 1080 बटे 12 के 100 होते हैं बे, हैं 90। 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना। तो यहां से ये कितना आ गया बे 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अबे दिमाग काम में लिया करो बे, है ना। हाँ ऐसे हवा में नहीं। 1200 ऊपर, मास टोटल हो गया 12 किलो है ना, कर दिया भाई साहब 100। अबे हवा में जा रहा था, सबके एमजी कहाँ लग रहे हैं? नीचे। इसका 20 नीचे, इस रॉड का नीचे कितना लग रहा है 6 किलो की है तो कितना 60, और इसका नीचे कितना लग रहा है बे 40। 20 40 60 कितने हो गए 120 हुए ना। ये वही तो घटा रखे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो एक्सेलरेशन इज हाउ मच 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या तेरे को दिख गया? एक्सेलरेशन दिख गया तो बोल अब ऊपर वाले हिस्से का बनाऊं कि नीचे वाले हिस्से का? नीचे वाले का, ऊपर वाले का, नीचे वाले का बनाते हैं। चलो भाई, लोग बोल रहे हैं नीचे वाले का, तो नीचे वाले हिस्से का। क्या बच्चों दिस इज 4 kg। अरे 4 kg क्या ये 1.5 मीटर पे कितने किलो 3 किलो। 4 और 3 7। बहुत बढ़िया, तुम्हें जोड़ना आता है। 7 किलो का डब्बा, ऊपर लगा T, नीचे लगा
70। अरे लगेगा कि नहीं? और बेटा ऊपर एक्सेलरेशन कितना? 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो है कि नहीं? क्या आप लोगों ने ऐसा ही कुछ किया था क्या बच्चों? ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स इज इक्वल टू ma। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर था। एक्सेलरेशन कहाँ था? ऊपर। क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर था मतलब टी बढ़ा रहा होगा या नीचे का mg? या टी बढ़ा रहा होगा। और हमेशा हम बड़े में से क्या घटाते हैं? छोटा। तो हम लोगों ने क्या लिखा? t माइनस 70 इज इक्वल टू 7 इंटू 90। बोलो आएगा क्या नहीं? 630 और 70 क्या बच्चों? 700। यहां से t कितना आ गया? 700 न्यूटन। बोल आया कि नहीं? पक्का पक्का? ठीक है। हाँ सब। अबे तुम भांजी मार के 700 लाए थे? आया तो था नहीं, तुक्केबाजी में आ गया। बे बकवास नहीं करनी फालतू, है ना? ऐसा है ना, ये भांजी भांजी मार के 700 नहीं लाना, अपने को तरीके से 700 लाना है। वो तो यहाँ चांस की बात है, वो मिड पॉइंट दे रखा था तो आ गया, नहीं तो तुम साले लौट जाते। और क्या सब पता है मेरे को तुम्हारी हालत क्या है। ये तो भावुक हो जाता है, इससे मजाक नहीं करता। चलो हो गया बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं? चलो आगे। पुली हमारे जीवन में अब किसकी एंट्री हो गई है? पुली, जिसे हिंदी में बोलते हैं घिरनी। क्या बोलते हैं? गिरनी। गोल गोल सी गिरनी। घिरना नहीं बे, गिरनी। घिरना तो होता है जब 4 शेर आ जाएं और मेरे को घेर लें और मैं डरूं नहीं। शेर मेरे को देख के बोले अबे साला ये कहां से दिख गया, भागो, है ना? कौन बोला था? एक कीड़ा बोला। कीड़ा तूने बालों पे बोला। अब तो देख ज्यादा दिन बचे नहीं है अभी, हैं? तो मैंने कहा बोला कि बद्दुआ दे रहा हूं? मैंने तो ये बोला कि ज्यादा दिन बचेंगे नहीं। की बात की गई पुली। पुली बच्चों बेसिकली एक डिस्क होती है। क्या होती है? डिस्क। तुमने देखी होगी ना, कुएं पे खींचते हैं पानी, वो बच्चों किससे खींचा जाता है? पुली से। बेसिकली ये जो पुली है जो हम लोग लेते हैं बच्चों, ये वाली पुली होती है मासलेस। कैसी होती है? मासलेस। हालांकि पुली में मास होता है, पर हमारी फिजिक्स वाली पुली कैसी है? मासलेस। ठीक है। साथ में इसके साथ एक प्रॉपर्टी और कनेक्टेड है, विच इज इट इज फ्रिक्शनलेस। कैसी होती है? फ्रिक्शनलेस। यानी इसके ऊपर रस्सी जो है वो स्लाइड नहीं करती। समझ गए ना? बस अभी इतना समझ ले कि पुली जो है ये कैसी होती है बेटा? मासलेस होती है और फ्रिक्शनलेस होती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब देखिए पुली लगाने का काम क्या था। जैसे देख गांव में औरतें जो पानी भरने जाती हैं, गांव की गोरी गई पानी भरने। अब सुन, गांव वाले हो ना इसलिए इतने खुश हो रहे हो। अब सुन ले, है ना? मेरे को पता था इतने ही खुश हो गए तुम लोग, है ना? इसीलिए मैंने बोला गांव की गोरी और साले खुश हो गए। चल अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। देख, अरे एक मिनट सुन ले बेटा। अपन लोग पानी की जो बाल्टी होती है उसको ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे खींचते हैं क्या? ऐसे खींचते हैं? जरा तू सोच के देख, मैं अगर ऐसे पानी जमीन में फेंक दूं तो उसको ऐसे खींचना ज्यादा आसान है या ऐसे खींचना ज्यादा आसान है? क्या बेटा ऐसे खींचना ज्यादा आसान? अरे है कि नहीं? तो बेसिकली इस तरह से मैं क्यों खींच पाता हूं पानी को? क्योंकि एक पुली बीच में होती है। बोल होती है कि नहीं? अगर पुली बीच में नहीं होती तो क्या मुझे पानी को ऐसे खींचना पड़ता? अबे पुली है ही नहीं, बाल्टी फेंकी और ऐसे खींच रहा हूं बाबू की तरह। पर क्या ऐसे खींचने में मुझे परेशानी होती है? और वहीं ऐसे खींचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बोल होती है क्या? अब तू सोच, पतंग तुझे ऐसे उड़ानी पड़ती, क्या बेटा हालत खराब हो जाती? और यही मैं कैसे उड़ा रहा हूं? बोल तेरे को दिक्कत आती है? इसमें क्या दिक्कत आ गई? समझ आना चाहिए। समझने की बात बस इतनी सी है बेटा कि पुली ने कुछ नहीं किया, पुली ने फोर्स को कम नहीं किया। अपन फोर्स तो लगा रहे हैं, पर बेटा पुली ने फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। क्या कर दिया? फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। सोच के देख, मैं फोर्स लगा रहा होता हूं नीचे। क्या बच्चों बाल्टी आ रही होती है नीचे से ऊपर? क्या बाल्टी पे फोर्स ऊपर लग रहा होता है? मैंने फोर्स लगाई नीचे, बाल्टी पे लगा ऊपर। क्या मैं एक मोर कन्वीनियंट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहा हूं? अरे है कि नहीं? तो बेटा पुली से मेरा काम था तो उतना ही, पर क्या एक मेरे को डायरेक्शन ऐसी मिल गई जो कि कन्वीनियंट थी, जिसमें फोर्स लगाने में मेरे को दिक्कत नहीं आई। बोल तेरे को कुछ समझ में आ रहा है?
अबे कुछ आया क्या है? तो बोला तो कर, आया कि नहीं? पक्का पक्का। तो पुली ने और कुछ नहीं किया, पुली ने सिर्फ क्या किया, मुझे एक ऐसी डायरेक्शन दे दी जिसमें अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो मेरे को समस्या नहीं आएगी। हालांकि इसने मेरा काम कम नहीं किया, इसने सिर्फ क्या किया, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। मैंने फोर्स लगाई नीचे, बाल्टी आई ऊपर। बोला ऐसा ही होता है? ऐसा तो नहीं होता कि हम फोर्स उल्टी लगाते हैं, जा भाई बाल्टी नीचे। क्या बाल्टी खींचने के लिए हम लोग इधर खींचते हैं और बाल्टी कहाँ आती है? ऊपर। तो हमने खींचा इधर, बाल्टी आई ऊपर, तो क्या हमने फोर्स की डायरेक्शन को चेंज किया? अरे किया कि नहीं? तो बेटा पुली का काम क्या फोर्स कम करना होता है? क्या फोर्स बढ़ाना होता है? क्या इसका काम होता है एक ऐसा कन्वीनियंट डायरेक्शन दे देना जिसमें कि मैं फोर्स लगाऊं और उसका रिजल्ट मेरे को मिल जाए? क्या ये फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर देता है? वेरी गुड। तो इसे बना लो और लिख लो एक लाइन, इसे बना लो और एक लाइन लिख लो। अ पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अ पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पुली से फोर्स की डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है। अ पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अ पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and gives us a convenient direction, and gives us a convenient direction in which force can be applied, and gives us a convenient लिखना आता है क्या तुम्हें? and gives us a convenient direction, and gives us a convenient direction in which force can be applied, in which force can be applied। ठीक है, अरे कुछ समझ में आ रहा है? और इसके बाद में एक स्टार बना के लिखो। स्टार बना के लिखना बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव सवाल होता है, ये बहुत जोरदार है ना, लिखिए। हाँ, बाय द हेल्प ऑफ पुली, बाय द हेल्प ऑफ पुली, बाय द हेल्प ऑफ पुली फोर्स इज रिड्यूस्ड। By the help of pulley, force is reduced. True or false? By the help of pulley, force is reduced. True है या false है? False है या true है? पक्का false है? क्या force कम हो जाता है? क्या हमें सिर्फ एक डायरेक्शन मिलती है लगाने के लिए, जो कि क्या होती है? कन्वीनियंट। तो इसके आगे क्या लिख लोगे? false। ये अनर्थ है। ये क्या है बच्चों? अनर्थ। समझ गए? अबे चमत्कार थोड़ी, अनर्थ है। ठीक है, हर चीज थोड़ी ना चमत्कार होती है ना? हर चीज में ऐसे चमत्कार नहीं लिखते, जहां लिखना होता है वहीं लिखते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या लिखोगे बच्चों? ये अनर्थ है। क्या मेरी बात समझ गए? चलो अब देखना बेटा, मान ले ये जो पुली है हमारे पास में ऊपर ऐसे बंधी हुई है। ठीक है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? ये जो पुली है बच्चों ये ऊपर बंधी हुई है। तो बेटा एक चीज बताया, रस्सी के अंदर टेंशन मान ले कितना आ गया? टी। कितना टेंशन आया रस्सी में? टी। क्या बेटा ये जो मैंने टी की डायरेक्शन बनाई है ये पुली पर लग रही है? ये अगर नीचे कोई दो ब्लॉक्स लटके होते तो उन पर होती, बोल होती क्या नहीं? चलो भाई, क्या बेटा यहां पर ये पुली जो है ये एक रिजिड बॉडी है। पुली अपना शेप और साइज कभी भी चेंज नहीं करती। हम लोग जितनी भी चीजें लेते हैं वो सब कैसी होती हैं? रिजिड। अगर मैं यहां कोशिश करूं टेंशन मार्क करने की ऑन द पुली, तो बेटा क्या यहां पर बैठ के छाता खोलूं? क्या दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन ऑन द पुली? और क्या अगेन यहां पर बैठ के खोलूंगा तो ये वही डायरेक्शन होगी ऑन द पुली? किसकी बच्चों? टेंशन की। बोलो सही है क्या? ये भी कितना बच्चों? टी। ये भी कितना बच्चों? टी। बोलो होगा कि नहीं? ये वाले जो टी हैं क्या ये उस ब्लॉक के ऊपर हैं जो नीचे लटका हुआ था? समझ में आ गया तेरे को? चलो अब बेटा यहां पर भी टी, यहां पर भी टी, तो पुली क्या इस वाली रस्सी से भी जुड़ी हुई है? अरे है कि नहीं? तो इस रस्सी पे मैंने क्या मान लिया? सम टी डैश। बोलो मान सकता हूं क्या? अरे बोल दे यार, मान सकता हूं ना। अब ऐसा मान ले, क्या है ना, ये जो है ना पुली, मान ले कि ये फिक्स नहीं थी। चल ऐसा मान के चलता है, जो पुली थी बेटा ये फिक्स नहीं थी। अगर ये जो पुली है ये फिक्स नहीं थी और मैंने ऐसा बोल दिया कि ऊपर एक्सेलरेट हो रही है, कहाँ एक्सेलरेट हो रही है? ऊपर। तो बेटा इसकी इक्वेशन क्या होगी? पुली का एफवीडी बना चुका हूं ना मैं। पुली के एफवीडी में क्या हो रहा है बेटा? ऊपर कितनी फोर्स है? टी डैश। बेटा नीचे कितनी फोर्स है?
2t, बोलो है कि नहीं, सबको नजर आ रहा है। और एक्सेलरेशन क्या है बच्चों इसका, ऊपर, बोलो है। बोल फोर्स इक्वेशन क्या आएगी एनएलएम वाली, t डैश माइनस 2t इज इक्वल टू t डैश माइनस 2t इज इक्वल टू, मान ले मास ऑफ द पुली जो था mp, कितना था बेटा, mp इंटू a, बोलो आएगा कि नहीं। क्या बच्चों mp की वैल्यू जो है वो 0 है, तो यहां से मेरे को t डैश की वैल्यू कितनी मिली भैया, 2t, बोलो आएगा कि नहीं, बोलो आएगा कि नहीं। बेटा ये कंसेप्ट तुम्हारे बहुत काम आएगा, ये जो t डैश है ये 2t कैसे हो जाता है, समझ गए। क्योंकि कई ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनमें तुम्हें सिंगल पुली ना मिलके 2-3 पुली मिलेंगी, एक के ऊपर एक लटकी हुई। जैसे अपन वो करते थे ना, v1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2, vp बराबर v1 प्लस v2 अपॉन 2 किया होगा ना कंस्ट्रेंट में। तो बेटा उसी तरह से यहाँ पर भी ये सब फंडा चलता है, और ये फंडा किसका है, टेंशन का। किसका फंडा है, टेंशन का। तो यहाँ पर t, यहाँ पर t, तो यहाँ कितना गया 2t, बोल जाएगा कि नहीं। अच्छा बता, अगर यहाँ पर t होता तो यहाँ कितना जाता, क्या t/2, तेरे को समझ में नहीं आया, जाता कि नहीं। तो हम लोग इस फंडे को भी आगे के सवालों के अंदर काम ले रहे होंगे। डर तो नहीं लगा बेटा। इसको 0 क्यों किया, क्योंकि मास ऑफ द पुली इज 0। चलो बना लो, आगे चलता है, बनाओ जल्दी से। चलो मिटा दूं, ये भी मिटा दूं। पुली ब्लॉक सिस्टम्स की अब हम लोग बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, पुली के साथ में ब्लॉक्स को हम लोग कंबाइन करेंगे, ठीक है। पुली की कहानी खत्म हो गई, पर अब पुली के अंदर क्या लगने वाले हैं, ब्लॉक्स लगने वाले हैं। ध्यान से देखना बेटा, सबसे बेसिक सिस्टम जो पुली ब्लॉक सिस्टम का बनता है वो बनता है ये वाला, जो तुम लोग शायद बचपन से देखते आए हो। देखा है कि नहीं। ये मान ले मास है m1 और ये मान ले मास क्या है m2। बेटा इस सिस्टम को बनाने वाले साहब थे एटवुड, क्या नाम था उनका, एटवुड। और इसीलिए इस मशीन को बोला जाता है एटवुड मशीन। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, एटवुड मशीन। क्या मेरी बात क्लियर है। यहाँ पर हमें एक पुली दे रखी है, पुली के इधर एक मास है, पुली के इधर एक मास है, दोनों किससे कनेक्टेड है बच्चों, ये रस्सी से। और इस सिस्टम का नाम क्या है, एटवुड मशीन। बेटा जेई में अगर सवाल आ गया कि देयर इज एन एटवुड मशीन, तो क्या तू समझ जाएगा एक पुली और 2 ब्लॉक है। अरे मान ले मैं डायग्राम नहीं बनाऊं और तेरे को सीधे लैंग्वेज में लिखवा दूं कि इट इज गिवन इन एन एटवुड मशीन, 1 मास से जितना, 1 मास से जितना, तो क्या तू समझ जाएगा कि मेरे को इस तरह का एक डायग्राम बनाना है। नाम से समझ जाओगे कि नाम नहीं समझ पाओगे। क्या नाम है बच्चों, एटवुड, ठीक है। एटवुड एक आदमी का नाम था यार, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, एटवुड मशीन। क्या मेरी बात क्लियर है। चलो अगर ये वाली कहानी आप लोगों को क्लियर है तो आगे देखो, m1 इधर m2 इधर, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि m1 जो है इट इज ग्रेटर देन m2, m1 जो है इट इज ग्रेटर देन m2, तो बच्चों जल्दी से बोलो, क्या m1 जो है वो नीचे जाएगा, क्या m2 जो है वो ऊपर जाएगा। m1 का एक्सेलरेशन नीचे और m2 का एक्सेलरेशन ऊपर। क्या बच्चों एक सिंगल पुली और 2 ब्लॉक होते थे तो क्या एक्सेलरेशन दोनों के सेम होते थे, ये तो अपन पहले भी प्रूव कर चुके हैं। और बेटा जितने से ये नीचे जाएगा क्या उतने से ही ऊपर जाएगा। अरे यार जाएगा कि नहीं। क्या बेटा सेम रस्सी है, अगर रस्सी सेम है तो यहाँ पर टेंशन T और यहाँ भी टेंशन T, बोलो सही है। बेटा इस m1 पे नीचे क्या लग रहा होगा, m1G। इस m2 पे नीचे क्या लग रहा होगा, m2G। अरे बोलो सही है क्या, T माइनस m1G या m1G माइनस T, जल्दी बताओ। क्या बच्चों एक्सेलरेशन नीचे है, एक्सेलरेशन अगर नीचे है क्या इसका सीधा सीधा मतलब है कि m1G बड़ी होगी T से। मतलब हमने इक्वेशन क्या लिखी, m1G माइनस T इज इक्वल टू क्या बच्चों, m1A। बोलो सही है क्या, सब लोग लिख पाओगे इस इक्वेशन को। चलो भाई नेक्स्ट इक्वेशन बोलिए भाई जल्दी से। क्या बेटा ये एक्सेलरेट ऊपर कर रहे हैं, ऊपर जाएगा तो T बढ़ाया m2G, क्या लिखूंगा, T माइनस m2G इज इक्वल टू m2A। बोलो सही है, पक्का पक्का। क्या इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो देख जरा, माइनस T और प्लस T क्या निमट गए। अपने हाथ में क्या आ गया भाई साहब, m1 माइनस m2 इंटू G इज इक्वल टू, अबे जोड़ा है ना, या माइनस का साइन है ना, G कॉमन आएगा कि नहीं। G कॉमन आया तो ऐसे ही तो लिखते हैं,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू ए, बोलो आएगा। तो बच्चों यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। बोलो तुम्हें समझ में आया बेटा, नहीं आया? आप चाहें तो इस वाले रिजल्ट को याद कर सकते हैं, वैसे तो ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास में किसका एक्सप्रेशन आया बच्चों, एक्सेलरेशन का। पर अभी एक एक्सप्रेशन निकालना बाकी है मेरे दोस्त, सुनना। अगर हम लोग अब यहाँ से बात करें कि एक्सेलरेशन आ गया और अब टेंशन भी निकालना है, क्या निकालना है, टेंशन। तो क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दी जाए? किस में करूं, बोल पहली में दूसरी में? तेरी जिसमें इच्छा है, बोल पहली दूसरी। चलो भाई, पहली के अंदर हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3, और हमने क्या बोला, पुट 3 in 1। बोलो भाई कितना आ गया, m1g माइनस टी इज इक्वल टू कितना है एक्सेलरेशन, m1 टाइम्स, बोलो भाई m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। अरे बोल यार, सही लिखा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब क्या इस भाई साहब को यहाँ ले आऊं या इस भाई साहब को यहाँ ले आऊं? किसी को भी किधर भी कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, चल इस वाले ब्रैकेट को खोल लूं, m1g माइनस कितना बच्चों, m1 कितना हो गया है, m1 यानी m1 स्क्वायर। अबे होगा क्या, होगा ना, इंटू कितना बच्चों, g, और माइनस कितना, m1 m2g। बता ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2। बोल आएगा कि नहीं, बोल यही इक्वेशन आएगी। एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, t। बता ठीक है क्या? अच्छा, यहां से देख कुछ m1 कॉमन आ रहा है कि नहीं? चल ऐसा करते हैं, एलसीएम लेके इसे यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा, m स्क्वायर g है ना, प्लस m1 m2g। बोल आएगा कि नहीं? अरे ये एलसीएम ले लिया ना, एलसीएम लिया तो यहाँ पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो m1 स्क्वायर जी और m1 m2 इंटू जी। बोलो आएगा कि नहीं? माइनस क्या हो गया बेटा आगे, m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2 जी। बोलो आएगा, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अरे बोलो आएगा कि नहीं? आर यू श्योर? दिस शुड बी इक्वल टू टी। बोलो आएगा। चलो भाई अगला स्टेप आप लोग बताएंगे, ध्यान से देखो, डिश क्या हूं नजर आया कि नहीं? क्या ये दोनों निमट लिए? अगर ये दोनों निमट लिए तो देख, m1 m2g जुड़ेंगे घटेंगे? क्या आ जाएगा बच्चों, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या बच्चों, t। यही हमारा एक्सप्रेशन किसका है, t का। क्या आप लोग समझ पाए? अरे समझ में आया बेटा? इतनी लंबी कैलकुलेशन जो आप लोग देख रहे हैं, ये अगर मैं मास की वैल्यू दे देता तो थोड़ी ना होती। अरे होती क्या? अगर मैं m1 दे देता 1 किलो, m2 दे देता 2 किलो, तो क्या तेरे को बहुत आसानी हो जाती करने में? पर यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज नहीं दी थी और मैं तेरे को एक्सप्रेशन निकलवाना चाहता था, इसीलिए मैंने इसको क्या किया बच्चों, पूरा सॉल्व किया। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया टेंशन का, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, विच इज द फाइनल रिजल्ट फॉर टेंशन इन एन एटवुड मशीन। कौन सी मशीन में? आप चाहें तो इन्हें रट भी सकते हैं और चाहें तो इन्हें ना रटे। ठीक है, वैसे तो नहीं रटोगे तो ही मेरे हिसाब से सही रहेगा। इनको रटना नहीं है, हमें तो क्या लिखनी आनी चाहिए, हमारी ये वाली जो दोनों इक्वेशन है ये। अगर ये लिख ली तो इनको याद थोड़ी ना करनी है यार, याद करोगे क्या? याद तो नहीं करोगे। तो देख, इसको करने का एक छोटा तरीका बताऊं क्या? छोटा तरीका बताऊं? छोटा तरीका क्या होगा, देख ऐसा कर, ये ब्लॉक ऐसे लटके हुए हैं ना पुली पे, ऐसे इनको ऐसे कर दे, कर दे। चलो ऐसे लटके हुए हैं, इनको ऐसे कर देते हैं। बता, अगर मैं इसको एक स्प्रिंग से कनेक्टेड 2 ब्लॉक्स की तरह बना दूं तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत आएगी? m1 किधर जा रहा है, इधर, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या ये हो गई, होगी कि नहीं? ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये आ गया बच्चों m1 और ये क्या आ गया m2। क्या बच्चों टेंशन जो है वो इंटरनल होता है, क्या वो कैंसिल आउट हो जाएगा? बच्चों यहाँ कितनी फोर्स लग रही है, देखना m1 में नीचे फोर्स कितनी है, m1g। बोल लग रही है कि नहीं बेटा? यहाँ कितनी फोर्स लग रही है, m2g। बता है कि नहीं? क्या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? सिस्टम का नेट मास कितना है,
m1 प्लस m2। तो बोल इक्वेशन क्या आएगी, m1g माइनस m2g, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। बोलो आएगा कि नहीं? ध्यान से देख, यहां से एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ गया, m1 माइनस m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। बोलो आया कि नहीं? अरे तेरे को कुछ समझ भी आ रहा है क्या? ये बेटा बहुत छोटा तरीका है, क्या वो सब करने की जरूरत थी? हम लोगों ने इन ब्लॉक्स पे ऐसा मान लिया कि जो नीचे फोर्सेस लग रही हैं वो यहां और यहां लग रही हैं, और उसके बाद में सिस्टम मान के क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब क्या किसी भी एक ब्लॉक का एफवीडी बना के एक्सेलरेशन की वैल्यू डाली जा सकती है, जो हमने यहां पर किया था वैसे? क्या मेरी बातें क्लियर हैं? पक्का बोल, ये वाला तरीका समझ में आया? बना लो। क्या हो गया? ऊपर वाले भावुक कैसे हो रहे हैं? करो भाई। आपके सामने एक एटवुड मशीन दी हुई है, एक ब्लॉक है 2 किलो का, एक ब्लॉक है 4 किलो का। एक्सेलरेशन और टेंशन निकालिए बिना फॉर्मूले लगाए। इक्वेशन लिखना ढंग से, फॉर्मूला मत लगाना, ए बराबर टी बराबर, समझ गए ना? चलो इक्वेशन लिखो और करो। एक्सेलरेशन 10/3 बोल रहे हैं लोग। सर अभी तो डायग्राम ही नहीं बनाया। टेंशन 80/3, एक्सेलरेशन 20/3, 10/3। एफवीडी बनाओ यार। क्या हो गया? ऊपर कितना गया टी, यहां भी कितना गया टी, यहां कितना लगा 20 और यहां कितना लगा 40। चल एक चीज बता, 4 भारी है कि 2? 4 भारी के 2, तो बेटा इसका एक्सेलरेशन क्या यहां होगा? तो क्या 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा? हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे? बोलो 4 किलो के लिए 40 माइनस टी इज इक्वल टू क्या बच्चों? 4a। और 2 kg के लिए t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। दोनों को ऐड कर दिया जाए, 40 माइनस 20 इज 20 इज इक्वल टू 6a, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यार ये तुम्हें समझ में नहीं आया? अरे आया कि नहीं? बेटा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वो वाली फोर्स बड़ी फोर्स में से पीछे की फोर्स घटा के बराबर ma। बोलो कर सकते हो क्या? यहाँ पर t माइनस 20 और यहाँ पे 40 माइनस टी। अरे यार ये आया कि नहीं? सब लोगों को आ गया? ये लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं आती? आर यू श्योर? 100%। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन आ गया तो बच्चों इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया जाए, कितना आ जाएगा? 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू 10/3। कितना आ गया यहाँ से? t इज इक्वल टू 40 माइनस 40/3, 3 40s are 120, 120 माइनस 40 इज 80/3 न्यूटन। आया कि नहीं बच्चों? t की वैल्यू आ गई कितनी? 80/3 न्यूटन। बोलो आया सभी लोगों का? बहुत बढ़िया। आइए आगे चलिए। छाप लिया या छापोगे? ये तो खुद से ही हो गया होगा, इसे छापने में लगे हो क्या? 100%। आइए और देखते हैं। बहुत सारी वैरायटी आएगी बच्चों इसमें, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करते रहेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन आपके सामने। एक ब्लॉक था 2 kg का, एक ब्लॉक था 4 kg का, और क्योंकि 4 इज हैवियर तो हमने क्या मान लिया? एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। द सेम क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन कीजिए। देखते हैं, इधर आओ। इस 4 kg वाले ब्लॉक का अगर एफवीडी बनाऊंगा तो बच्चों क्या ऊपर लग रहा होगा टेंशन, नीचे क्या लग रहा होगा? 40। अरे बोल सही है। ऐसे ही बच्चों 2 kg, क्या इसका नीचे लग रहा होगा बच्चों 20 और ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। क्या आपस में दोनों बैलेंस्ड हैं? 2 किलो वाला ब्लॉक ऊपर तो नहीं उड़ेगा। क्या बेटा 2 किलो वाला ब्लॉक इस वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा? क्या ये 2 किलो वाला ब्लॉक रस्सी से भी कनेक्टेड है?
अगर ये 2 किलो वाला ब्लॉक रस्सी से भी कनेक्टेड है तो इस 2 किलो वाले ब्लॉक के ऊपर क्या टेंशन लग रहा होगा? क्या उस टेंशन की डायरेक्शन ये होगी? क्या टेंशन ही एकमात्र ऐसी फोर्स होगी जो इस 2 किलो वाले ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रही होगी, यानी इस वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रही होगी? अरे यार, तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नहीं? क्या अपन ये जानते हैं 4 किलो 2 किलो से भारी होता है, तो क्या 4 की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा? बहुत बढ़िया। तो आइए इक्वेशन लिखने की कोशिश करें। बेटा पहले अगर 2 किलो की लिखूं तो बोल, टेंशन मानी है टी, टेंशन क्या मानी? टी। 2 kg पे कौन सी फोर्स है जो एक्सेलरेट कराएगी? क्या सिर्फ और सिर्फ टेंशन? पीछे कोई फोर्स है क्या? नहीं। क्या नॉर्मल mg आपस में बैलेंस है? तो हम लोगों को यहां से क्या मिल रहा होगा? T इज इक्वल टू क्या बच्चों? 2a। अरे यार, पक्का T इज इक्वल टू 2a हमारी पहली इक्वेशन। बेटा दूसरी इक्वेशन क्या 4 kg से आएगी? क्या 4 kg नीचे जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं, मतलब 40 बड़ी या t बड़ा? क्या लिखूंगा? 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। कितना आ गया ये? 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। बोलो आएगा? दोनों को ऐड कर दिया जाए, एक्सेलरेशन कितना आ गया? कितना आ गया? अभी भी नजर नहीं आया? ऐड किया तो कितना आ गया? 4 और 2 6, 6/40, सॉरी 40/6 कितना हो गया? 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं बेटा? आर यू श्योर अबाउट दिस? क्या सब लोगों ने ऐसे ही निकाला था? और अब इस a की वैल्यू क्या पहली इक्वेशन में डाल दी जाए? अगर a की वैल्यू हम पहली इक्वेशन में डाल दें तो बेटा t कितना आ गया? 2 इंटू 20/3 विच गिव्स मी 40/3 न्यूटन। बोलो आएगा कि नहीं? तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया? कुछ आया? बेटा कुछ चमका या चमकदार हो गया? चमका के चमकदार हो गया? चमक गया है ना? चलो तो इसी बात पे एक सवाल और करेंगे। आइए, क्वेश्चन अगेन द सेम क्वेश्चन, फाइंड T एंड A। बेटा रस्सी के इस एंड पे कोई ब्लॉक नहीं है, पर रस्सी को यहां से एक 60 न्यूटन की फोर्स आया कि नीचे खींचा जा रहा है, ठीक है? तो बता टेंशन कितना? अबे 60। टेंशन कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब टेंशन अगर 60 है तो यहां भी कितना आएगा टेंशन? 60। अब इस ब्लॉक का FBD बन जाएगा? क्या आ जाएगा? यहाँ पे टेंशन कितना आ गया बच्चों? 60। बोलो आया कि नहीं? नीचे कितना लगा? 20। बोल एक्सेलरेट ऊपर करेगा कि नीचे? ऊपर करेगा। इक्वेशन बोलो, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। बोलो आएगा? एक्सेलरेशन कितना? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बच्चों ये वही वाला केस है? बाल्टी लटक रही है 2 किलो की और मैं यहां से क्या कर रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। बोल है कि नहीं? तो बेटा मैं जितनी फोर्स से नीचे खींचता हूँ क्या उतनी फोर्स से बाल्टी ऊपर आ रही होती है? मैंने रस्सी में लगाया 60 किलो का फोर्स, तो टेंशन भी कितना आया? 60 किलो। बोल आएगा कि नहीं? यार तेरे को समझ नहीं आ रहा। तो बेटा क्या ये जो 2 किलो का ब्लॉक है इसे 60 किलो से खींचा गया, सॉरी 60 न्यूटन से खींचा गया? आर यू श्योर? 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। बोल सब लोग ये इक्वेशन लिख पा रहे हैं? ये इक्वेशन लिखने में किसी को भी दिक्कत है? ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से। ये इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? डरना मत, बोल देना मैं नहीं पीट रहा। आज तक पीटा भी नहीं है यार, ऐसा है ना, बदनाम नहीं करते। हाँ बोलो, डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? डर नहीं लग रहा? डराऊं? रहने दे, डरेगा ही नहीं साले, पता है मेरे को। चलो सवाल अभी भी वही, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन 0। बहुत बढ़िया, गलत जवाब। अरे तुम गलत मत जाओ बे, 40 बोल रहे हैं ना। चलो यहां देखो, इसको कैसे करना है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहां पर आ जाओ, देखना भाई, क्या ये भी 4 ये भी 4, तो हमारे मन में पहला विचार आया ये भी 4 ये भी 4, तो एक्सेलरेशन 0। क्यों भाई साहब? सबसे पहले क्या करना है हमें, एफवीडी बनाना है। बेटा अगर ये दोनों एंगल सेम होते तो एक्सेलरेशन क्या आता, 0, क्योंकि 4 और 4 आपस में क्या कर जाता, बैलेंस कर जाता। पर क्या यहाँ पर कहानी कुछ और है, ये 37 और ये कितना है 53। अब ध्यान से देख, नीचे क्या लग रहा है इसका, यहाँ क्या लग रहा है 40 का साइन 37 कॉम्पोनेंट, 40 साइन 37 कितना हो गया, क्या बच्चों 3/5। अरे बोलो यार, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24। बोलो सही है क्या? क्या इस ब्लॉक के ऊपर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन? इस ब्लॉक की अगर बात करूं तो क्या बच्चों दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। और बच्चों इसके साथ भी वही हो रहा है, नीचे लगा 40 और यहां पर कितना लगा 40, क्या बच्चों साइन 53। यार तुम भूल गए क्या कंपोनेंट करना? इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस वाला, क्योंकि यह एंगल कितना होता है 53। ऐसे ही इसमें भी ये वाला कंपोनेंट कितना था 37 के हिसाब से था ना यार, तो ये कौन सा कंपोनेंट है, साइन वाला। 40 साइन 53, बोल कितना हो गया 40 इंटू 4/5। जानता है कि नहीं, 5 8 जा 40 यानी ये कितना आ गया 32 न्यूटन। ध्यान से देखो, इधर की फोर्स 32, इधर की फोर्स 24, कौन ज्यादा 32 या 24? क्या 32 इज ग्रेटर देन 24? तो बेटा क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, और क्या ये बच्चों ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा? पक्का पक्का। अगर ये सारी चीजें मैंने मार्क कर ली हैं तो क्या आप मेरे को सिर्फ एनएलएम की इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन बोल इस वाले 4 kg के लिए, 32 माइनस टी इज इक्वल टू क्या 4a। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई 32 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। बोलो आएगा क्या नहीं? बच्चों दूसरी इक्वेशन बोलिए इस वाले ब्लॉक के लिए, क्या ये इधर जा रहा है, t बढ़ाया 24 यानी t माइनस 24 इज इक्वल टू 4a। बोलो आएगा कि नहीं? क्या दोनों को जोड़ दिया जाए, 32 माइनस 24 इज 8। बोलो होता है कि नहीं, 8/4 इज 2। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है, ज्यादा खुश मत हो बे, मैं तो तुझे चेक कर रहा था। आएगा कि नहीं? चलो एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या बेटा इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दिया जाए, बोल पहली में रखूं या दूसरी में? पहली में। कितना आ गया 32 माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू 1। ध्यान से देखो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या बच्चों 28 न्यूटन। सभी को नजर आ गया? बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, हमने वापस से क्या क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन और टेंशन। कोई दिक्कत किसी को? चलो तो इसी बात पे और आगे बढ़ते हैं। आ जाओ अगला सवाल। इस बार बता, क्या सबके एक्सेलरेशन सेम होंगे? अरे होंगे क्या? क्या बेटा एक पुली फिक्स है एक पुली मूविंग है, तो एक्सेलरेशन इस बार सेम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो हम लोगों ने इस बार जो एक्सेलरेशन लिखने हैं क्या वो सारे अलग अलग होने वाले हैं? तो बेटा इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपने हिसाब से मान लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, ये 5 था ये 10 था, तो यार ये पुली शायद नीचे जा रही होगी, और ये जो ब्लॉक था बच्चों 1 किलो वाला ये कहीं A1 से ऊपर जा रहा होगा। बोलो ऐसे मान सकता हूं। 5 किलो का मैंने मान लिया बच्चों A2 नीचे, और 10 किलो का मान लिया मैंने A3 नीचे। बोलो किसी को कोई दिक्कत ऐसे मानने में? अबे तू चाहे तो ऊपर नीचे कर सकता है, उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो भाई, अगर मैंने ऐसा कुछ मान लिया तो क्या अब एफवीडी बनाने में कोई दिक्कत आनी चाहिए? आनी चाहिए क्या? नहीं। बोलो भाई 1 किलो पे नीचे कितना लगा, ऊपर क्या गया T। बोलो जाएगा? चलो मान ले इसको बोल दिया मैंने T1। ठीक है, यहां पर भी क्या जाएगा बच्चों T1। बोलो जाएगा कि नहीं? अच्छा, अगर बच्चों यहां की बात की जाए तो 5 किलो पे नीचे क्या लगा 50, ऊपर मान ले लगा T। बोल लगेगा? अच्छा 10 पे नीचे कितना लगा 100, ऊपर क्या लगेगा T। बोल लगेगा कि नहीं? तो क्या T1 की वैल्यू 2T नजर आ गई? अरे आई कि नहीं? सबको दिख गई?
टी तो ऊपर 2t, तो यहाँ पर क्या आ गया ये 2t और यहाँ पर भी 2t। किसी को कोई दिक्कत? अरे पक्का। अब क्या मैं यहाँ पे एनएलएम की इक्वेशंस लिख सकता हूँ तीनों ब्लॉक के लिए अलग अलग? अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? जल्दी से 1, 5 और 10 की एनएलएम की इक्वेशन लिखने की कोशिश करो अपनी कॉपी में। मैं तो घर लिख ही रहा हूँ। चलो भाई कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों 1 kg की। आओ, जब मेरे से 1 kg की इक्वेशन लिखने को बोला गया, आपस में बातें नहीं, यहाँ पर देख लो, तो क्या बेटा 1 kg ऊपर जा रहा था A1 से? t बड़ा या 10 बड़ा? t की वैल्यू कितनी? 2t। तो हमने क्या बोला? 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 1A1। आएगा कि नहीं? तो बेटा यहां से हमने A1 निकाल लिया, कितना आ गया? 2t माइनस 10। बता ठीक है? अरे कोई दिक्कत है क्या? आर यू श्योर? चलो भाई A1 की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1। आओ चलो बात करते हैं बच्चों दूसरी इक्वेशन की जो 5 किलो से आएगी। चलो 5 किलो वाले की इक्वेशन बोलिए जल्दी से। 5 किलो की क्या आ जाएगी बेटा? क्या 5 किलो नीचे जा रहा है A2 से? मतलब 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5A2। बोलो सही है बच्चों? यहां से A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 माइनस टी अपॉन 5। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? आर यू श्योर? ये आ गया हमारे पास में A2। और अब क्या 10 kg से A3 लिखना पड़ेगा? A3 लिखने की कोशिश करते हैं 10 kg से। जल्दी से बोल, क्या इक्वेशन आएगी? 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10A3। मतलब बच्चों A3 कितना आ गया? 100 माइनस टी अपॉन 10। बोलो आएगा कि नहीं? ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान से देख, एक तो मेरे को t निकालना है, एक मेरे को A1 निकालना है, एक A2 निकालना है, एक A3 निकालना है। क्या 3 ही इक्वेशन है? इक्वेशन कितनी है? 3। पर क्या वेरिएबल 4 है? 4 कौन कौन से? t, A1, A2, A3। चौथी कहां से लाऊं? चौथी कहां से लाऊं? क्या कंस्ट्रेंट पढ़ा है मैंने? और क्या कंस्ट्रेंट में सीखा था एक फॉर्मूला जो हमें बोलता है AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन 2। कुछ याद आ रहा है क्या? क्या बच्चों ये वाला ब्लॉक मैंने माना ऊपर जा रहा था A1 से, मतलब ये फिक्स पुली है, तो क्या ये वाली पुली नीचे जा रही होगी A1 से? तेरे को कुछ समझ नहीं आया? आया कि नहीं? और बच्चों क्या इसमें डायरेक्शन सेंस मानना पड़ता है? ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो बोल इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी? AP की वैल्यू कितनी है? A2 की माइनस A2, इसकी माइनस A3। तो हमारी चौथी इक्वेशन कहां से आएगी बच्चों? बाय कंस्ट्रेंट। कहां से आई? बाय कंस्ट्रेंट मोशन। बोलो आई कि नहीं? ये इक्वेशन ने हमें क्या बोला? माइनस A1 इज इक्वल टू माइनस A2 माइनस A3 अपॉन 2। बोलो आएगा कि नहीं? क्या ये और ये निमट लेंगे? क्या बीच में 0 आ जाएगा? नहीं ना? क्या बच्चों में प्लस बन जाएगा? तो यहां से इक्वेशन क्या आएगी? A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3 अपॉन 2। बोलो आएगा कि नहीं? क्या बच्चों मैं A1 की वैल्यू जानता हूं? ध्यान से देखना। क्या मैं A1 की वैल्यू जानता हूं? क्या मैं A2 की वैल्यू भी जानता हूं? क्या मैं A3 की वैल्यू भी जानता हूं? नहीं जानता? जानता हूं। अबे बोल। A1, A2, A3 की वैल्यू पता है कि नहीं? A1 कितना है? 2t माइनस 10। A2 कितना है? 50 माइनस 3 अपॉन 5। बोलो है कि नहीं? और A3 कितना है? 100 माइनस 3 अपॉन 10। बोलो है। अगर ये तीनों पता है, और क्या ये तीनों के तीनों t के टर्म्स में हैं? अरे है कि नहीं? अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दूंगा तो क्या t की वैल्यू मिल जाएगी? अरे यार, आर यू श्योर मिल जाएगी? क्या बेटा जैसे ही t की वैल्यू आएगी, क्या मैं A1 निकाल लूंगा यहाँ पर t डाल के, फिर क्या यहाँ पर A2 निकाल लूंगा, फिर क्या यहाँ पर A3 भी निकाल लूंगा? अरे बोल दे यार। तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? करो। अरे जो भी आ रहा है, आंसर की बात नहीं कर रहा, तुम लोग सॉल्व कर लो। यहां पर ऐसे बोल लो कि पुट A1, A2, A3 in equation 4. Put A1, A2 and A3 in 4. ठीक है? जिससे हमें क्या मिलेगा बच्चों? टेंशन। और टेंशन की वैल्यू से हमें क्या मिल जाएगा फिर? सारे एक्सेलरेशन। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
अरे अभी रुक जा, ध्यान से सुनना एक और बात बेटा। अगर मेरे को टेंशन की वैल्यू मिल गई तो क्या मैं टेंशन की वैल्यू सब जगह कर दूंगा? अब मान ले टेंशन की वैल्यू डालने के बाद में A1, A2, A3 इनमें से कोई भी नेगेटिव आ जाता है। क्या आ जाता है? नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि मैंने जो डायरेक्शन मानी वो गलत मानी थी। नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि मैंने जिस डायरेक्शन को मान के इक्वेशंस लिखी थी वो वाली डायरेक्शन क्या थी? गलत। यानी अगर मान ले A2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, A2 कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो ब्लॉक है ये कहाँ जा रहा था? ऊपर। कहाँ जा रहा था? अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये ब्लॉक यहीं जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे भैया पक्का? तो ऐसे बोलना मत सर A1 तो नेगेटिव आ गया मतलब ये तो नीचे जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, ऐसा नहीं। मैंने जो डायरेक्शन मान के चीजों को सॉल्व किया है क्या उसी के हिसाब से मैंने टेंशन निकाली है? और अगर अब A1, A2, A3 में से कोई भी नेगेटिव आ जाएगा तो इट मीन्स कि ये जो मैंने डायरेक्शन मानी है ये इस वाली डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो पा रही हैं? आर यू श्योर? चलो भाई फिर मिलते हैं हम।